हेलो एवरीवन, दिस इज सतीश, टीचर इन केंद्रीय विद्यालय। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन काफ़ी बेहतर चल रही होगी। और मैं भी हेल्प करता रहता हूँ लगातार वीडियोस बना करके, और डेमो क्लास ले रहा हूँ, लगातार क्वेश्चन आंसर सीरीज आ रहा हूँ केवीएस की, जो मैं होप रखता हूँ कि आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। तो आज की इसी सीरीज़ का ये अगला वीडियो है, जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं आपके लिए, और उनके क्या आंसर्स हो सकते हैं। हालांकि मैं जो आंसर दूंगा वो परफेक्ट नहीं होंगे, उसमें बहुत कुछ आपको अपना कुछ ऐड करना होगा, लेकिन आपको एक आइडिया लगेगा कि क्या किस तरह से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और आंसर क्या हो सकते हैं उनके। तो एक क्वेश्चन है कि हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस। ये मैंने डायरी पे लिख रखे हैं। तो हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस, या आपकी नज़र में सफलता के क्या मायने हैं। ये जो क्वेश्चन है एक बहुत सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हो जाता है, मतलब किसी इसका कोई एक आंसर नहीं है ना। तो वो भी यही पूछ रहे हैं आपसे कि आपको क्या लगता है कि आपके लिए क्या है सफलता, है ना। तो अब सीधे आप ये कहिए सर ये तो एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और मेरी नज़र में सफलता जो है एक लाइफ के लिए, यदि आप लाइफ में कितनी डिफ़िकल्टीज आती हैं, जीवन में आने वाली जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको ओवरकम कर लेते हो, ओवरकम करने की आपकी जो है अंदर से सामर्थ्य आ जाती है ना। आप कर पाते हो जीवन में आने वाली कठिनाइयों को, और अपने डिसीजंस ले पाते हो, सही गलत का आपको अंदाज़ा हो जाता है। तो मैं समझूंगा कि मैं जो है मेरी लाइफ जो है सफल है। इस तरह से आप ये कह सकते हैं। और ये भी कह नहीं सकते कि सर सफलता जो है एक पॉइंट नहीं होता है, ये भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है जो हमें सफलता क्या है कि एक पॉइंट नहीं होता कि हम जैसे टीचर बनना चाहते हैं, अब उन्हें कह दीजिए सर मैं टीचर बनना चाहता हूँ, तो लाइक मेरी मायने में सिर्फ टीचर बनना ही एक सफलता नहीं है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है कि मैं कंटिन्यू हर साल जो है मैं चूँकि नए सेशन में पढ़ाऊँगा, हर साल बच्चों को पढ़ाऊँगा, तो हर साल जो है अपना मैं 100% दे पाऊँगा। और जो बच्चों के रिजल्ट में दिखेगा, उनके बिहेवियर में दिखेगा, आगे जा कर के वो अपने जीवन में कुछ अच्छा करेंगे। तो मेरी नज़र में सफलता के यही मायने हैं, आप ऐसा कह सकते हैं, एक टीचर के रूप में, पर्सनल लाइफ के रूप में, क्योंकि डिफ़िकल्टीज़ भी हमेशा लाइफ में आती ही रहती हैं। ऐसा कोई नहीं होगा जिसकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नहीं आते होंगे। तो आप उनको क्या ओवरकम कर पाओ, है ना। सामने कठिनाई आती तो आप पीछे मत हटो, उनको आप उनका सामना कर पाते हो, है ना, अपने डिसीजंस ले पाते हो कि कब आपको क्या करना चाहिए। तो यही एक सफलता है एक टाइप से अपने जीवन में तो आप सफल माने जाएंगे। और सबके अलग अलग मायने, मान लीजिए मैं ये बता रहा हूँ, हो सकता है आपको ये एकदम विपरीत लग रहा हो कि ऐसा होगा ही नहीं, तो आप वैसा बोल सकते हो। तो इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन आए तो मेरा जो आंसर बताने का ये मतलब है कि पहले से हम क्या है प्रिपेयर कर लें, है ना। क्योंकि हर कोई की लिबर्टी है ना, हर कोई, ये एक सब्जेक्टिव मामला भी है सफलता। आपका दूसरा मतलब हो सकता है, मेरा कोई दूसरा मायना हो सकता है। आप भी अपनी जगह सही होंगे, मैं भी अपनी जगह सही होंगे। उन्होंने तो यही पूछेंगे वो कि आपके मायने क्या हैं सफलता के। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन रखा, आप भी अपने अकॉर्डिंग तैयार कर लेना तो ठीक होगा। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि व्हाट इंस्पायर यू एज अ टीचर। आपको क्या चीज़ है जो इंस्पायर करती है, इंस्पिरेशन आपको मिलती है एक टीचर बनने की। इसके भी बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, कुछ आपको पर्सनल लेने ही होंगे, पर्सनल एलिमेंट्स जोड़ने होंगे, और तभी जाके एक अच्छा उत्तर बन पाएगा और वो रियल दिखेगा भी। तो जैसे फॉर मी, जैसे मेरे से क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा, हालांकि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं पूछा गया था, मैंने प्रिपेयर कर रखा था कि जैसे मैं जो पैदा भी हुआ था एक टीचर के घर ही हुआ था। लाइक मेरे फादर जो हैं एक टीचर हैं, प्राइमरी टीचर हैं, और वो चीज़ वो मेरे को बहुत इंस्पायर करती है। वो चीज़ कि जो स्कूल में मैं कई बार स्कूल भी गया हूँ उनके, तो ये चीज़ मेरे को इंस्पायर करती है, मुझे इंस्पायर करती है कि छोटे बच्चों को पढ़ाना और जो सेटिस्फेक्शन मिलता है। और जितना एक प्राइमरी टीचर क्यों बनना चाहते हैं, क्योंकि जितने जो है ओपन प्राइमरी चाइल्ड रहते हैं, प्राइमरी स्टूडेंट्स रहते हैं, उतना सेकेंडरी वाले उतनी रिस्पेक्ट नहीं करते जितनी दिल से रिस्पेक्ट प्राइमरी बच्चे करते हैं हमारे टीचर्स की। और उनको पढ़ाने में भी बेसिक से, क्योंकि पढ़ा तो हर कोई लेता है, हर एक स्टेज में पढ़ा ही रहा है, लेकिन बेसिक से जो बेसिक नींव जो तैयार कर रहा है, और वो बनना, यदि मैं वो बनता हूँ तो मेरे लिए क्या है इंस्पिरेशन वाली बात होगी। आप कोई स्टोरी इसमें जोड़ सकते हो, कोई आपके घर में टीचर हो, है ना, ऐसा कर सकते हैं आप ट्यूशन पढ़ाते हो, उससे आपको क्या है इंस्पिरेशन मिलती होगी, बच्चों से अप्रिसिएशन मिलता है। बच्चे जब अच्छा करते हैं स्कूल में तो उसको अब वो चीज़ आपको क्या है इंस्पायर करती है।
तो ये भी एक कैसे तरह बहुत सारे आंसर इसके हो सकते हैं। तो इसको भी आपको एक प्रिपेयर कर लेना है कि, क्योंकि हो सकता है नहीं पूछा जाए, जो सबसे एक ही तरह के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे ना, लेकिन पूछा जाएगा तो आपको ब्लैंक नहीं रहना, अच्छा उत्तर आपके पास होना चाहिए, है ना। तो ये हो गया कि आप कैसे इंस्पायर, क्या चीज़ करती है आपको एक टीचर बनने के लिए। अब एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये मैंने एक साथ रख लिया कि लेजी स्टूडेंट है, अंडर परफॉर्मिंग स्टूडेंट है, सीरियस बिहेवियर स्टूडेंट्स है, इनको कैसे आप दूर करोगे। तो जैसे लेजी स्टूडेंट है तो एक तो उसके रीजंस को जानेंगे, क्या वो पीछे बैठ रहा है ना, या क्या वो जो ग्रस्त कम्युनिटी में रह रहा है वो थोड़े से कमज़ोर छात्र हैं, तो उनको पहले जो होशियार छात्र हैं, पीयर लर्नर हैं, जो लेवल 4 के छात्र हैं, है ना, उनके साथ हम बैठा लेंगे ताकि वो क्या उनके साथ साथ वो भी ग्रो करें। और दूसरा उन पर ज़्यादा ध्यान देंगे, कुछ दिन उनको आगे बैठा लेंगे, अलग अलग जगह बैठाल करके देखेंगे, आगे भी उन्हें बैठा लेंगे और उन पे ध्यान ज़्यादा देंगे यदि हमें पता चल गया कि ये लेजी स्टूडेंट है। और उनके घर में भी कांटेक्ट करेंगे, पेरेंट्स से बात करेंगे कि आप भी इन पर जो स्कूल से वर्क दिया जाता है, जो काम कराया जाता है, आप भी उन्हें 1 घंटे 2 घंटे दें ताकि वो जो है अपना पूरा कर पाए, अपना जो स्कूल से वर्क मिला हुआ है, जो काम मिला हुआ है। तो ये का क्या है, लेजी स्टूडेंट जो है, अंडर परफॉर्मिंग स्टूडेंट, ये तीनों का ही यही आंसर हो जाएगा। सीरियस बिहेवियर वाले को तो आप ये है कि ज़्यादा आप एक्टिविटी जैसे है, कई बच्चे हो सकता है कुछ छूट जा रहे हो, आपकी नज़रों में ना हो कि कुछ एक्टिविटी में छूट गए बच्चे, तो अगली बार से जब आप एक्टिविटी कुछ करा रहे हैं, कुछ गेम्स करवा रहे हैं, तो उनको ज़रूर आप पार्टिसिपेट करवाओगे। जो सीरियस बिहेवियर स्टूडेंट हैं, जो मतलब क्लास में खुशी नहीं रहते, हंसते ही नहीं है ना, तो उनको इन चीज़ में क्या है, इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। आप एक डीमोटिवेटेड स्टूडेंट है, कोई डीमोटिवेटेड है ना, तो उसको कैसे मोटिवेट करेंगे क्लास में। तो डीमोटिवेट किस तरह से हो सकता है, क्योंकि जनरली कैसे होते हैं, जब बच्चे को मतलब हम पढ़ा रहे हैं और वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा, तो उन्हें कई बार खुद से भी उन्हें लगता है, डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट को हम कैसे ओवरकम करवाएंगे उस चीज़ से। तो इसके लिए ये हो सकता है कि वो पर्सनली गाइडेंस करने की ज़रूरत होती है, कि हम उन्हें थोड़ा पर्सनल भी स्कूल के बाद जब खाली टाइम मिलता है, उन्हें पर्सनल हम गाइड करें, और उससे जब प्रश्न पूछें तो कुछ सिंपल प्रश्न पूछें उसी टॉपिक के, और जब प्रश्न पूछने पर वो आंसर दे तो एप्रिसिएशन ज़रूर करना चाहिए हमें। कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे से, सिंपल वाले पूछ लिए, फिर दूसरा, अच्छा ये सुनाओ, अच्छा अब ये काम करके बताओ, एप्रिसिएशन नहीं करते। तो जैसे सिंपल क्वेश्चन का आंसर यदि वो देते हैं किसी क्वेश्चन का, तो ज़रूर आपको बताना कि शाबाश बेटा, वेरी गुड। अब ऐसे ही आपको और सारे क्वेश्चंस को याद करने हैं। तो जब आपने अप्रिसिएशन दिया, उसके बाद कोई वर्क को दिया, तब उस बच्चे को क्या हो जाएगा, एक मोटिवेशन मिलेगा उसको याद करने का, लर्न करने का, उसको सीखने का, तब वो और अच्छे तरीके से सीखेगा। तो इससे क्या होगा, वो परफॉर्मेंस भी उसकी सुधरेगी, दूसरी जो है उसका क्या हो जाएगा, डिमोटिवेशन जो है, डिमोटिवेटेड है वो, उसको एक मोटिवेशन भी आएगा क्लास में पढ़ने का, एक्टिव रहने का। तो ये इस चीज़ का आंसर हो गया। आगे कैसे है कि आप में यूनिक क्या है, कि आप एक टीचर में, आप एज अ टीचर आप में यूनिकनेस क्या है, अलग क्या है आप। तो आप इसको जब प्राइमरी का इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप यही बताइए कि जब मैं सर किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ाता हूँ तो उसकी रियल लाइफ से जोड़ करके स्टोरी ज़रूर बनाता हूँ हर एक कॉन्सेप्ट में। आपने देखा भी होगा, जब आप चूँकि पढ़ाओगे वहाँ पर डेमो टीचिंग है, तो उसमें भी ये चीज़ दिख जाएगी। मैथ है, मैथ से पढ़ा रहे हैं तो टॉपिक जो स्टार्ट करते हैं उनकी रियल लाइफ से जोड़ते हैं, ताकि वो भी उससे अपनापन फील करते हैं उस टॉपिक से। उन्हें ये नहीं लगता कि कहीं ये कितना अलग टॉपिक आ गया, उन्हें यही लगता है कि जो हम हमारे आसपास चल रहा है, डेली लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है और हमें ये सीखना चाहिए। तो ये चीज़ यूनिकनेस हो गई। और भी कुछ आप बता सकते हैं अपने भी एलिमेंट की, जब बच्चे एकदम बोर होने लगते हैं मैं तुरंत टॉपिक चेंज करता हूँ और कोई नई एक स्टोरी सुनाता रहता हूँ, कोई एक पोएम उन्हें सुना देता हूँ। तो ये चीज़ है, आप क्लास को बोर नहीं होने देते। और यदि आपने ऐसा बोला तो आपसे सुन भी सकते हैं कि कौन सी स्टोरी आप सुनाते हैं। तो ये भी एक स्टोरी, एक पोएम तो ज़रूर आप तैयार ही करके जाइएगा, पर प्राइमरी टीचर से तो पता नहीं कब पूछ लें और आपसे नहीं बनेगी तो बहुत ये प्रॉब्लम वाली बात होगी कि स्टोरी और पोएम आपसे कोई एक पूछ ली गई और आपसे बनेगी नहीं। तो ज़रूर ये थ्रस्टी क्रो हो गया है ना, बहुत सारी हैं पोएम्स हैं, आप देखोगे ना एनसीईआरटी बुक्स बहुत सारी मिल जाएंगी आपको, तो ऐसा कर लेना है, ठीक है। आगे एक मैं स्टोरी ऐसी बता रहा हूँ, हो सकता है कहीं आप यूज़ कर लेंगे। मुझे क्या है कि एक मॉर्निंग असेंबली में स्पेशल आइटम मैंने सुनी हुई थी, है ना, तो उसमें
क्या रहता है कि एक गुब्बारे वाला रहता है ना, तो वो गैस के गुब्बारे रहते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, उड़ रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि गैस के गुब्बारे उड़ते हैं ना, अलग अलग कलर के थे। तो एक लड़की पूछते अपने पापा से कि ये गुब्बारे, ये ग्रीन वाला गुब्बारा जो है वो उड़ रहा है ना, तो ग्रीन और रेड वाला भी उड़ रहा है और येलो वाला भी उड़ रहा है ना। तो वो ये देखती, उसे लगता है कि वो कलर की वजह से उड़ रहे होते हैं, है ना। तो वो उनके फिर पापा उनको बताते हैं कि बेटा ये जो गुब्बारे हैं ना, तो ये गुब्बारे जो है कलर की वजह से नहीं उड़ रहे हैं, इनके अंदर जो गैसेस है, जो मटेरियल है, उसकी वजह से वो आसमान को छू रहे हैं। एक शॉर्ट स्टोरी है, एक बिल्कुल ये शॉर्ट सी। तो उसका कहने का ये मतलब रहता है कि जो व्यक्ति होता है उसके अंदर जो होता है, जो थॉट्स होते हैं, जो उसका बिहेवियर रहता है, उसकी वजह से वो क्या है, ऊंचाई को पाता है। ये चीज़ें बहुत शॉर्ट स्टोरी है, हालांकि मैंने एकदम एग्जैक्ट वैसी नहीं सुनाई, लेकिन इस तरह की थी वो। आगे देखिए, व्हाट डू यू वांट टू अचीव एज अ टीचर। आप एज अ टीचर क्या अचीव करना चाहते हैं। तो कोई सर मेरी एक फिक्स अचीवमेंट नहीं कि एक चीज़ को मैं अचीव कर लूँगा उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगा। मेरी ये कंटिन्यू एक प्रोसेस रहेगी अचीवमेंट्स की, कि मैं जब क्लासरूम में रहूँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो लर्निंग आउटकम ले करके जा रहा हूँ वो बच्चों से आने लगे वो चीज़। इसको ज़रूर मेंशन करिए। NEP 2020 जब से आ गई है, एजुकेशनल पॉलिसीज़ जो नई नई चल रही हैं, वो इस पे बहुत ध्यान दे रही है कि लर्निंग आउटकम को कैसे पूरा कराया जाए क्लासरूम में। तो अचीवमेंट को आप यही मानिए कि जो मैं जिस चीज़ को लेके जा रहा हूँ क्लास में कि ये बच्चे सीखेंगे, उसको मैं पूरा कर पाऊँ, अचीव कर पाऊँ, और बच्चे जो है अपने जीवन में बहुत अच्छा करें। तो इसको मैं क्या है अपने एक अचीवमेंट की तरह देखूँगा एज अ टीचर। आप ऐसा मान सकते हैं ना, ये चीज़ हो जाएगी। और ये तो अपने हिसाब से भी आपको जो लगता हो। कई लोगों की प्राइज अवार्ड भी मिलता है, आपको पता है टीचर्स को राष्ट्रपति अवार्ड भी हर साल ही नॉमिनेटेड होते हैं, नाम हर जगह से जाते हैं। इनोवेशन के कुछ उनने अलग किया है क्लासरूम में, है ना उनका, लेकिन प्रॉपर डेटा भी होता है। कई बार क्या होता है कि कई टीचर बहुत अच्छा काम करते हैं, क्लासरूम में बहुत अलग करते हैं, लेकिन प्रॉपर उसकी रिकॉर्ड कीपिंग नहीं करते हैं। तो आपको पता है जो राष्ट्रपति अवार्ड में नाम जाते हैं तो उसके लिए रिकॉर्ड लगते हैं, आपने करवाया क्या, उसके रिकॉर्ड, उसके पिक्चर्स, आपने कैसे करवाया पूरी, ये सब। तो कई लोग उनसे भी ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, उनको नहीं मिल पाते राष्ट्रपति अवार्ड, जो प्रेसिडेंट अवार्ड आता है टीचर्स के लिए। तो वो तो एक अलग बात होगी, है ना। तो ये एक रियलिटी मैंने बताई थी आपको। आगे है इफ़ ट्रांसफ़र, ये तो बता दिया मैंने पहले कि आप यदि टीचिंग जॉब में हैं, आपको ट्रांसफ़र मिल रहा है तो आप कैसा फील करेंगे। पुराने वाली वीडियो में बता चुका हूँ, जेन्युइन आपको आंसर देना है कि हाँ, एक डर, एक बुरा भी लगेगा, सैड फीलिंग भी आएगी, क्योंकि एक जगह से आप हट रहे हो, एक कनेक्शन आपके टूट रहे हैं, जो आपके फ्रेंड्स बन चुके हैं, पीयर ग्रुप है, बच्चे जो आप, जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, है ना। और दूसरी जगह जाने की एक आपको एक्साइटमेंट भी होगी, क्योंकि एक नया स्टाफ आपको मिल रहा है, नई जगह आप जा रहे हो, नया कल्चर मिलेगा आपको, बच्चे भी नए मिलेंगे वहाँ पर। तो ये चीज़ें दोनों, आपको एक्साइटमेंट भी होगी और आप एक तरफ आपको सैडनेस भी आएगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और लगातार मैं कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चंस लाता रहूँ, और डेमो सीरीज़ के द्वारा भी मैं आपको डेमो टीचिंग जो है आपको एक आइडिया देता रहता हूँ कि किस तरह से आपको डेमो टीचिंग वहाँ पर करनी है। और DSSB की सीरीज़ मैंने शुरू कर दी है, अभी लगभग 2 वीडियो, एक ही 2 वीडियो डली हैं, कंटिन्यू में डाल रहा हूँ एक वीडियो पर डे। तो आगे चल के आप यदि उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो पेडागॉजी वाले पार्ट को ज़रूर वीडियोस देखेंगे, आपको बहुत अच्छा उसका लाभ मिलेगा। KVS में भी आपके रिव्यू आए थे कि काफ़ी हेल्प मिली है आपको हमारी वीडियो से। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ, इसी के साथ मैं नए नए क्वेश्चंस लाता हूँ, पुराने पेपर्स को भी उसमें इंक्लूड करता हूँ DSSB वाले पेडागॉजी सीरीज़ में, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल है। तो यदि आप कर रहे हैं तैयारी तो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।